तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक लिखना, दैट इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब काइनेटिक फ्रिक्शन का यहाँ पे दो केसेस है। सबसे पहले केस में हम लोग क्या करते, सबसे फर्स्ट केस में हम लोग क्या करते, बी जो है और इसके ऊपर क्या है ए, हम लोग बी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो बी को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग फिक्स कर रहे हैं। ओके, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स जो भी है ये इसके ऊपर एक्ट करेगा, फोर्स इस पे एक्ट करेगा, तो ऑफकोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा, एक्सलरेशन रहेगा। एक्सलरेशन रहेगा मतलब दोनों बॉडीज के बीच में क्या रिलेटिव मोशन है, तो एक्सलरेशन राइट की तरफ है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कहां पे लगेगा, पीछे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते, ये वाला पार्ट जो है ये ऑफकोर्स क्या होएगा, टाइम के साथ साथ ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या रहेगा, फिक्स रहने वाला है, ये तो चेंज ही नहीं होगा, वही जगह पे रहेगा। लेकिन जो ए है ये पहले यहां पे था, अब ये कहां पे आएगा, सबसे एंड के पार्ट में आएगा। तो इसका मतलब ये पहले कहां पे था, यहां पे था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स का, राइट के तरफ। ओके, तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है, एफ के पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्स कहां पे है, राइट के तरफ, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, एक्स राइट में, तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा सबसे पहले। नेक्स्ट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स का। चलो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, अभी यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ए पे पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा ये कहां पे रहेगा, पीछे की तरफ, तो यहां पे रहेगा एफ के। अब नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या, फिक्स सरफेस का कभी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब इसका अगर आप नेटवर्क निकालोगे तो यहाँ पे नेटवर्क क्या रहेगा, इट विल बी माइनस एफ के इंटू क्या आएगा, ये हो गया। अब केस टू में यहाँ पे एक ब्लॉक बी है और इसके नीचे एक ब्लॉक है ए। ओके, अब इनके बीच में ये जो सरफेस है ये क्या है, रफ सरफेस दी है इन दोनों के बीच के, और नीचे वाला जो सरफेस है ये क्या है, स्मूथ। अब क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ ये जो ब्लॉक है, चलो लेट्स से ये ब्लॉक और ये ब्लॉक के बीच में क्या होएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, तो मतलब क्या रहने वाला, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होएगा। तो इसका मतलब ए ब्लॉक लेट्स से कुछ टाइम के बाद ये ए ब्लॉक कहां पे पहुंच गया, इधर पहुंच गया, और जो बी ब्लॉक है ये कुछ टाइम के बाद कहां पे पहुंच रहा है, इधर पहुंच रहा है। तो बी ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या रहेगा, इट विल बी एक्स बी। ए ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग क्या लेंगे, एक्स ए लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन रहेगा वो हम लोग देखेंगे। बॉडी का मोशन कहां पे हो रहा है, राइट के तरफ, इसका मतलब बी ब्लॉक कहां पे जाने का ट्राई करेगा, राइट की तरफ जाने का ट्राई करेगा। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या पे एक्ट करेगा, पीछे के तरफ। अब हमें क्या ढूंढना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी। काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एफ के। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बी का, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है आगे की तरफ, तो एक्स बी, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन डाला है। नेक्स्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए। तो ऑफ कोर्स ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो कहां पे रहेगा, आगे की तरफ रहेगा। डिस्प्लेसमेंट भी कहां पे हो रहा है, आगे की तरफ।
दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स ए रहेगा। अब हम लोग क्या करते, नेट फ्रिक्शन फोर्स, तो नेट फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी माइनस एफ के, यहाँ पे क्या आएगा एक्स बी, प्लस यहाँ पे क्या आएगा एफ के, इंटू क्या आएगा एक्स ए आएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको पहले लिखता हूं और यहाँ पे क्या करता हूं, एक्स बी को बाद में लिखता हूं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एफ के ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स ए माइनस एक्स बी आएगा। इसको आप एक और एक तरीके से लिख सकते हो, ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी में देखा है। यहाँ पे क्या रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। नेट फोर्स क्या रहेगा, इट विल बी फ्रिक्शन फोर्स इनटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे जो भी फोर्स रहेगा किसकी वजह से रहेगा, ये वेलोसिटी दैट इज बी के वजह से होएगा। ऑफ कोर्स बी आगे जा रहा है तो ये चीज कंफर्म है, इसका मतलब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा ये कहाँ पे एक्ट करने वाला है, पीछे की तरफ। ओके, अब इसको हम लोग इक्वेट कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, एफ के ये इक्वल टू क्या रहेगा, न्यू के इंटू एन रहेगा। तो यहाँ पे सरफेस इन कांटेक्ट क्या है, ये आपका सरफेस इन कांटेक्ट है। न्यू के का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 0.4। एन का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये सरफेस के ऊपर का देखो कौन है, तो सरफेस के ऊपर क्या है, 1g है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 इंटू 10 आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या, 4 न्यूटन। हमें एक्सेलरेशन कितना है ये ढूंढ के निकालना है। तो एक्सेलरेशन आप कैसे निकाल सकते हो, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे एफ के पीछे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, इट विल बी माइनस एफ के। चाहिए तो आप एक सेकंड है यहाँ पे, हाँ फोर्स इस तरफ है, इसका मतलब ऊपर के ब्लॉक पे एक्सेलरेशन कहाँ पे रहेगा, पीछे के तरफ। एफ के इक्वल टू क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ के का वैल्यू कितना आया, 4, ऊपर के ब्लॉक का मास कितना है, 1, एक्सेलरेशन हमें ढूंढना है, तो ए इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्या ढूंढेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी। कैसे ढूंढ सकते हो, ए की फॉर्मूला है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक बी का कितना था, 6 राइट की तरफ, टाइम कितना है 1, एक्सेलरेशन कहां पे एक्ट कर रहा है, पीछे के तरफ, तो हाफ, ए के बदले क्या लिखोगे 4, टी स्क्वायर के बदले क्या आएगा 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 2, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी कितना है 4 मीटर। नेक्स्ट एस ऑफ ए ढूंढ के निकालेंगे, तो एस ऑफ ए कितना आएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियली ये ब्लॉक क्या था, रेस्ट पे था, तो इसका मतलब इसका ये पार्ट क्या बन जाएगा, 0। इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो इसका मतलब नीचे के ब्लॉक पे भी सेम एक्सेलरेशन रहेगा, कहां पे, पीछे के तरफ, तो इधर आएगा हाफ इंटू ए के बदले 2 सब्स्टिट्यूट करोगे। लेकिन अभी यहाँ पे जरा ध्यान देना है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के बीच का एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन में दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगा, तो हमें इसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे ये सरफेस क्या है, ए, अगर ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे है तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कहां पे एक्ट करेगा, ए पे। ओके, इसका मतलब ये ब्लॉक पे एक्सेलरेशन कहां पे एक्ट करेगा, आगे के तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, न्यूके का वैल्यू कितना आया 4, यहाँ पे इसका मास कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू क्या आएगा, ए आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ, ये तो ब्लॉक बी है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए कितना रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान देना, रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों ब्लॉक्स के बीच में। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन रहता तो दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव होते थे आगे के तरफ, रिलेटिव रहने की वजह से दोनों मोशन क्या रहेगा, दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट रहने वाला है। तो ये रहेगा हाफ इंटू, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 सब्स्टिट्यूट करोगे,
और यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर विच इज व्हाट 1, 2 और 2 कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ए का। चलो अब नेक्स्ट फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे एफ के ऑन ए, तो एफ के कहाँ पे एक्ट कर रहा है पीछे के तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है आगे के तरफ, तो एफ के और ये नेगेटिव आएगा, एफ के का वैल्यू कितना है 4, ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, तो इसका आंसर कितना आ रहा है -16 जूल। एफ के ऑन बी, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है आगे, डिस्प्लेसमेंट ऑन ए कहाँ पे आगे, तो ये इक्वल टू कितना आएगा 4 जूल आएगा। हमें क्या ढूंढना है, नेट फ्रिक्शन फोर्स ढूंढना है, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा -16 + 4, तो ये कितना आ रहा है -12